आज हमारे साथ शबीर साहब हैं। ये कुछ मामलात के बारे में बात करेंगे और ये हमें बताएंगे कि जो चीज़ें हम लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। और एक मज़े की बात आपको हम ये बताएंगे कि ये जो चीज़ें हमें सुनने में मिलती हैं ना, ये अक्सर बाबों के डेरों पे और पीरों के और किताबों में या फिर जालसाज लोगों की जुबानों पे मिलती हैं, जो धोखे के साथ सिर्फ 2-4 लफ्ज को जो रटे हुए होते हैं उनसे उनसे वो इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं लोगों से। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इसकी हकीकत क्या है और ये होता कैसे है और इसकी आम बंदे को कितना नॉलेज होना चाहिए। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके बारे में एक चीज मशहूर है कि आपका प्रोफेशन और आपका पैशन दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो आप एक माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट में हैं, लेकिन आप ये जो दूसरे जो काम करते हैं ना, वो तो एक बाबे टाइप लोग, ऐसे लोग करते हैं जो कि कुछ लोग तो उनको बहुत ज्यादा समझते हैं और कुछ लोग उनको कुछ भी नहीं समझते। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि आप ये दोनों काम इकट्ठे कैसे करते हैं और इसमें आप हकीकत क्या है और वो लोग क्या करते हैं और करना क्या चाहिए, इस बारे में आप मुझे बताइए। देखें, पहले तो सबसे पहले अपना तारुफ करवाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर शबीर है और मैं माइंड साइंसिस पे मेरा बहुत ज़्यादा काम है, रिसर्च है इस पे काफ़ी, और इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं। ये एक इंतहाई यूनिक सब्जेक्ट है और हम अक्सर लोग हमेशा यही समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ डेरों पे या जो पुराने लोग जो बैठे हुए हैं, जो तावीज़ गंडे करते हैं, उस तरह काम करते हैं। मैं ये बात बिल्कुल इसके ऐसी नहीं है। इसमें ये अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है जिसको हमने अनबंडल करना है, हमने जस्ट उसको अनजिप करना है और उसको ओपन करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी वेलफेयर के लिए भी और अपने इर्द गिर्द लोगों की वेलफेयर के लिए भी। तो इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं। इसको ये डिवाइड होता है कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के दरमियान। तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि कॉन्शियस माइंड बेसिकली होता क्या है। जो हमारा ब्रेन है वो उसके दो पार्ट्स हमने देखे हुए हैं, बड़े में स्टडी भी किए हुए हैं। एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। जो कॉन्शियस माइंड है उसमें दो वेवलेंथ चलती हैं जिसके ज़रिए से हमारा ब्रेन एक वर्क करता है। इसी तरीके से जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसमें भी दो तरीके की वेव्स चलती हैं जिनके ज़रिए से वो वर्क करता है। किसी वेव में हम एग्रेशन में होते हैं, किसी में हम डॉजिंग में होते हैं, किसी में हम सो रहे होते हैं, किसी में हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। ये सारा का सारा चक्कर इसी के गिर्द घूमता है। इनमें एक बहुत ख़ास वेव है जो सब कॉन्शियस माइंड में वर्क करती है। उसे हम क्योंकि वो एक मेन जो मैं ये कहता हूँ कि जो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम उस वजह से होते हैं, तो वो अल्फा वेव्स। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ये आपने स्टडी की हैं? हाँ जी, इसकी मैंने स्टडी की है और मेरे काफ़ी मुल्कों से मेरे उस्ताद भी, मेरे कराची में भी उस्ताद हैं, मेरे योगा के उस्ताद भी हैं, मेरे एनर्जी के उस्ताद भी हैं। तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया अल्लाह ताला की रहमत से, मैं जो लर्न कर सका। तो और ना सिर्फ बल्कि इसे इम्प्लीमेंट भी किया और मैंने इसे आगे फ्लोरिश भी किया और कोशिश की है कि मैं 2, 4, 10, 12 जितने लोगों के साथ इसको कोऑर्डिनेट कर सकूं और उनको आगे पहुंचा भी सकूं। तो आपके ख्याल में ये चीजें हर बंदे को सीखनी चाहिए? देखें, अपने आप का नॉलेज, अपने आप का इल्म होना बुरा नहीं होता। आप ना सिर्फ अपने अंदर की एनर्जीज को का गुड यूज कर सकते हैं, बल्कि आप उसके जरिए से दूसरों को फायदा भी दे सकते हैं। तो जिस चीज़ से आप दूसरों को नफ़ा पहुंचा सकें वो चीज़ तो बहुत अच्छी है। आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपका ब्रेन अच्छा है, आप उसे यूटिलाइज करके पैसा बना सकते हैं, आप उसे यूटिलाइज करके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरे के रास्ते कुशादा कर सकते हैं। तो ये तो एक इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो आप इसकी जो हेडलाइंस हैं वो हमें बताएंगे? देखिए, इसमें ये इसकी ना बहुत सी लाइंस हैं क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्टेड चीज़ है सारी। इसमें आप अपने ब्रेन से किसी दूसरे के ब्रेन तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
तो इसे टेलीपैथी कहते हैं। अगर आप अपने ब्रेन से दूसरे के ब्रेन को तक रसाई हासिल करके उसे रीड आउट करें तो उसे ब्रेन रीडिंग भी कहते हैं। आप अपने ब्रेन से किसी तक रसाई हासिल करके उसमें अमेंडमेंट कर सकें, ये रिमोट हीलिंग में आता है। कि वो बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदा लंदन बैठा है या ऑस्ट्रेलिया बैठा है या वो कनाडा बैठा हुआ है, उसके कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप यहाँ से बैठे बैठे उसके उस पार्ट को उसके बॉडी के उस पार्ट को हील कर सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ताकत दी हुई है, ये उन बाबों के पास ही नहीं है, ये आपके पास है। अपनी ताकत पहचाने, अल्लाह ने हमें ताकत दी हुई है, हमारे अंदर ये चीज़ें रखी हुई हैं, हमें इसका गुड यूज़ का स्वभाव है और बैड यूज़ का गुनाह है। ये तो अल्लाह ताला ने हमारे रखी हुई हैं और हमें यूटिलाइज करते हैं। मैं इसे बहुत से लोग हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं, तो उनको मैं ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, उनको फ़ायदा होता है बहुत ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें जो आपने हमें बताई हैं ये तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो इसकी तरतीब कैसे लगेगी इन चीज़ों की कि पहले ये करना है बाद में वो करना है? देखें, जब फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जनाब मैं ये सीखना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी ये रूहानी चीज़ें आए, मेरे अंदर भी ये चीज़ें फ्लोरिश हों, बेहतरी आए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपके 2-3 चीज़ें हम करनी ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 तो प्राणायामा यानी ब्रीदिंग, सांस की एक्सरसाइज करनी चाहिए होती हैं, उसकी एक रिदम होता है, उस तरीके से हम उनको यूटिलाइज करते हैं। जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती हैं वो हमारा अंदर का एटमॉस्फेयर बनाती हैं, हमारा अंदर बनाती है। साथ में योगा की एक्सरसाइज भी चलती हैं। और जो हमारे बेसिकली जो हमारे 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं ये बहुत मेन किरदार अदा करते हैं। जब मैं किसी को काम करना होता है तो मैं इनको हैंडल करता हूँ और ये 7 एनर्जी पॉइंट्स, इनकी एक्टिवेशन से हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो फील्ड ना सिर्फ हमें घेरे होता है, हमें सिक्योर करता है, हमारी इम्यूनिटी बनता है और हमें बैड आई से भी बचाता है। उसके अलावा हमें जिन्नात हवाई चीज़ों से भी बचाता है। उसके अलावा हमें हमारा बॉस अगर अग्रेसिव नेचर का है, हमें उसकी अग्रेसिवनेस से भी बचाता है, यानी हमें घेर के रखता है, हमें सिक्योर करता है। ये हमारा शेल्टर करता है, जैसे सर्दियों में हमें गर्म कपड़े शेल्टर करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, ये थे हमारे साथ शबीर साहब, और हमें आप नेक्स्ट टाइम कभी टाइम दें और 7 एनर्जी पॉइंट को एक डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आप। जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर, मैं हाजिर हूँ जब कहें। जी।